ये आग कैसे लगती है? जितना अधिक तुम कुसंगत में रहोगे उतना अधिक आग लगेगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार की ज्वाला कुसंगत को पाकर के ज्यादा धधकती है। बचपन में संगत और कुसंगत ये सबसे तुम दूर रहते हो। युवावस्था आने के बाद तुम्हारा चंचल मन कुसंगत को ढूंढने लग जाता है। माँ बाप तुमको बचाते रहते हैं, रक्षा करते रहते हैं। एक अंधा आदमी था, उस अंधे आदमी की एक लड़की थी। लड़की धीरे धीरे जवान हो गई, तो उस लड़की बिगड़ न जाए ऐसा उसको चिंता रहती थी। हर माँ बाप को इस बात की भी चिंता रहती है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कहीं बिगड़ ना जाए। और जो बेटे और बेटी माँ बाप की इस चिंता को दूर कर देते हैं, याद रखना वे बेटे और बेटी साधारण नहीं होते हैं। वो कोई दिव्य आत्मा ने आकर के बेटे और बेटी के रूप में जन्म लिया है। जो शिष्य गुरु को इस चिंता से मुक्त कर दे। मेरे पास कई शिष्य ऐसे कहते हैं आप बिल्कुल इसके बारे में सोचना मत, इस तरह की गलती कभी नहीं होगी। और जिस दिन तुम्हारे माँ बाप इस भय से मुक्त हो जाए कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बहू कुसंगत में पड़कर बिगड़ेंगे नहीं, भरोसा आ जाए, विश्वास आ जाए, उस दिन तुम्हारे माँ बाप की सिर से 100 कुंटल का वजन कम हो जाएगा, एकदम हल्के फुल्के हो जाएंगे। इसलिए आज बेटी बहुओं के लिए, बेटों के लिए, नातियों के लिए भी चुनौती का विषय आ गया है। तुम यदि अपने माँ बाप को, दादा दादी को प्रसन्न चित्त देखना चाहते हो, सास ससुर को, तो कृपया केवल तुम सुधर जाइए, तुम मजबूत हो जाइए, तुम चरित्रवान बन जाइए, उनकी 90% चिंता कम हो जाएगी। ये सच बात है, बिल्कुल सच है। अंधा बाप, एक बेटी उसके पास में है, उसका हाथ पकड़ कर रखता है कि बेटी का हाथ पकड़े ताकि इधर उधर कहीं जाए ना, आंखों से दिखता नहीं है, हाथ पकड़े रहता था। परंतु याद रखना 13 साल की उम्र में बेटी, 14 साल की उम्र में बेटा युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं। जवानी का आगमन 13 साल की उम्र में हो जाता है बेटियों के पास। बेटों के लिए 14 साल की उम्र में होता है। और 16 साल की उम्र में जवानी में यदि विवेक नहीं है, सत्संग का प्रभाव नहीं है, भक्ति का प्रभाव नहीं है, तो ये मन और इंद्रियां विचलित होने लग जाते हैं। इसलिए जितना अधिक जरूरत 10 से 15 साल की उम्र के बच्चों को सत्संग की है, उतना अधिक जरूरत बूढ़ों के लिए अब नहीं है। बूढ़े तो ठिकाने लग चुके हैं, उतनी जरूरत नहीं। और जवानी को विचारकों ने तूफान कहा है। इधर बच्चों का शोरगुल आ रहा,
जो शांति व्यवस्थापक है उनको सुनाई नहीं दे रहा। कबड्डी खेल रहे बच्चे, पकड़ो इनको, निकालो, भगाओ ताकत के साथ। शायद बंद की। हल्ला नहीं होना चाहिए सत्संग, हल्ला गुल्ला। आज तक मैं एकाग्र होकर सत्संग कर ही नहीं पाया। 10 मिनट किया, फिर उधर बच्चे हल्ला मचा रहे। अब कभी मेरी किस्मत में होगा तो बड़ी व्यवस्था करूँ, दूर से घेरा, अंदर आने नहीं दिया जाएगा। वही आए जो समझ सकता है। ये खेल कूद का मैदान थोड़े, गुरु जी के पास आकर हुल्लड़ मचाओ, तुम बातें करो। दूर से ही घेरा बनाना पड़ेगा। उसके लिए मुझको 50 कुंटल रस्सा रखना पड़ेगा, भर के पूरा बल्ली लगा के। डिस्टर्ब नहीं करो गुरु जी को, मन एकाग्र हो। इसलिए बचपन में सत्संग की महती आवश्यकता है। बच्चों को रामायण भी पढ़ना चाहिए, सदगुरु कबीर साहब का बीजक भी पढ़ना चाहिए। और आज की तारीख में इतनी सुविधा है कि मोबाइल में, यूट्यूब में प्रवचन आता है, उसको सुनना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि जो यूट्यूब में और टीवी चैनलों में गंदे गंदे गीत आते हैं, गंदे गंदे डांस आते हैं, उन पर उसे बैन लगाना चाहिए। इस गंदगी को हमारे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए मत परोसिए। रिले ही नहीं होना चाहिए। कहां तक हम सत्संग करेंगे? गंदगी परोसी जा रही है, हम सफाई कर रहे हैं। हमारी ड्यूटी भंगी की है, सफाई करते रहते हैं। ये जो गंदगी परोस रहे, ये तो महाभंगी है। क्यों बिगाड़ रहे हो हमारे हिंदुस्तान के कोमल दिल के बच्चों को? सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। आहा, मनुष्य को ठोकर लग जाए तो भी उसको होश आ जाता है, लेकिन जब तक ठोकर लगने का टाइम आएगा तब तक वो व्यक्ति तो इतना भटक चुका होगा कि उसको जिंदगी व्यर्थ चली गई है। इसलिए ठोकर लाकर जो सुधरे ठोकर से, वो तो फिर जिंदगी भर ठुकराया ही जाता है, वो कोई काम कर रहे नहीं जाता है बिना ठोकर के सुधर जाए। सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। पत्थर पे घिस जाने के बाद, अरे मेहंदी पत्थर पर घिसो तब इसका रंग उछल कर आता है। कौन घिसेगा इस मेहंदी को? अब किसी के पास टाइम नहीं कि मेहंदी घिसने बैठे, और किसके पास टाइम है कि तुमको ठोकर मारे तब तुम जागोगे? कौन ठोकर मारेगा? बिना ठोकर ही जग जाओ। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा दुरत्या निष्ठा दुर्गम पथस तत्कवयो बदंती। कठोपनिषद का ऋषि कहता है कि हे मानो तुम उठो, उठने को बता रहा है। फिर कहता है जागृत, जागो, उठो और जागो। उठो लाल आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। मन से जागना ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। लोग शरीर से भी नहीं जागते हैं समय पर। कितने घरों में सोने और जागने का बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। नौजवानों को नींद बहुत आती है,
और बूढ़ों को नींद आती ही नहीं। बच्चे छोटे छोटे मस्ती से सोते हैं, उनको कोई जगाता ही नहीं। किसी महिला का बच्चा 1.5 साल की उम्र का सो जाए तो महिला बहुत खुश होती है, और सो, क्योंकि वो सोएगी तभी ये काम कर पाएगी। और ज्यों ही वो जागेगा तो सब काम रुकवा देगा, इतना रोएगा। और उसको दूध पिलाओ, फिर गोद में लेकर हिलाओ डुलाओ, और उसके लिए गीत गाओ, फुर्र फुर्र करो तब जाकर वो चुप होगा। बहुत कठिन है बालक को संभालना। लेकिन जिस बालक को कोई महिला संभालती है, वो बालक एक दिन बड़ा होकर के संत भी बनता है, कलेक्टर भी बनता है, मिनिस्टर बनता है, सीएम पीएम बनता है। वो बालक आगे चल करके एक अच्छा किसान भी बनता है, ड्राइवर भी बनता है। इसलिए महिलाओं का समाज के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, क्योंकि ये बहुत बड़े कार्य को करती है, बच्चों को संभालना। लेकिन पुरुषों का भी बहुत बड़ा स्थान है, पति का बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि पति उससे बड़ा काम करता है, क्योंकि वो पत्नी को संभालता है। पत्नी को संभालना तो बहुत ही खतरनाक है, ये खतरे से खाली काम नहीं। कितने लोग बिल्कुल हार चुके हैं इस कार्यक्रम में। बहुत कठिन है, पसीना छूट गया है पत्नी को संभालना। और जो भी पति है, वो चाहे लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, या राष्ट्रपति हो, या पत्नी पति हो, पति बने कि जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आज राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद हैं, उनके भाई रामस्वरूप कोविंद से मैंने पूछा, उनके बड़े भाई अग्रज भ्राता रामस्वरूप कोविंद ने मेरा प्रवचन करवाया, मुख्य आयोजक थे गुना में, मध्य प्रदेश। मैंने पूछा आपके भाई साहब हंसते नहीं हैं? बोले अब राष्ट्रपति है। बोले किसी पत्नी का भी पति कहाँ हंसता गुरुदेव? और फिर मैंने उनसे पूछा, थोड़ा उम्र ज्यादा है, 82-83 साल उम्र उनकी, पदरोनी ले गए मुझे, अपने साले के घर ले गए चरण पूजा में। सीढ़ी चढ़कर 2nd मंजिल पर पहुंचे तो मैंने कहा कि अब तुम नीचे मत उतरो, आप यहीं रुक जाओ। फिर सीढ़ी उतरना, वृद्धावस्था है, बुढ़ापा है, कमजोरी है। बोले बुढ़ापा कमजोरी नहीं गुरुदेव, बुढ़ापा जिस दिन आया है, जवानी को ऐसी लात मारी है कि लौट कर आई ही नहीं। इतनी तगड़ी ठोकर दिया है जवानी को बुढ़ापे ने। वो मजाकिया भी है, राष्ट्रपति के भाई बहुत मनोरंजन करते हैं। और जब कभी मेरे पास फोन आता है उनका, करीब 24 मिनट आधा घंटा भी बात करते रहते हैं। अब राष्ट्रपति के बड़े भाई का फोन काट दूं तो भी ठीक नहीं लगता, और कभी कभी कट जाता है तो फिर लगाते हैं। बोले गुरुदेव तुम काटे थे कि खुद कटा? मैंने कहा मैं नहीं काटा हूं, सिग्नल कम है। झूठ नहीं बोलते, प्रेम बहुत है। पुरुषों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। साहिब बंदगी, इसलिए बचपन में सत्संग मिलना चाहिए। और बचपन ऐसे है जैसे गीली मिट्टी, और जवानी ऐसे है जैसे सूखी मिट्टी, और बुढ़ापा ऐसे है जैसे बेकार मिट्टी, कोई काम की रही नहीं गई। बचपन में जो संस्कार तुम दोगे बच्चे